हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? ये एक लेंथ मेजरमेंट करने की डिवाइस होती है। जैसे हम लोग लेंथ मेजर करते हैं नॉर्मल स्केल से, जो हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं, तो वो स्केल उतना प्रिसाइज नहीं होता। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि वो बहुत छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है वो छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता है। तो अगर हमें कोई वैल्यू बहुत छोटी मेजर करनी है तो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है, यहाँ पर मार्किंग्स बनी हुई है, इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। और यहाँ पर जो मार्किंग्स बनी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये स्लाइडर है, इसको हम लोग अगर स्लाइड करते हैं तो ये पीछे जाता है, यहाँ पर ओपन होता है। ये दोनों इसके जॉज हैं, ठीक है। और ये दोनों भी इसके जॉज हैं और एक पीछे स्ट्रिप निकली हुई है। अगर मैं इसको पीछे करता हूं तो स्ट्रिप इधर बाहर की तरफ निकलती है। अब इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक कैप है, तो इसका हम लोग आउटर डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको फंसाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसका रीडिंग देखेंगे, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का रीडिंग देखेंगे। इससे हम लोग इसका आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका इनर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। इस तरह से पीछे वाले जॉस में फंसा के यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसका इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। और तीसरा इसका काम होता है डेप्थ मेजर करने का। जो पीछे स्ट्रिप निकली हुई है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं यहाँ से, तो इसको मैं अंदर डाल के इस तरह से मैं इसकी डेप्थ मेजर कर सकता हूं कि ये कितना गहरा है, ये इसकी डेप्थ कितनी है। तो ये तीन काम होते हैं जनरली वर्नियर कैलिपर्स के: इंटरनल डायमीटर मेजर करना, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना और डेप्थ मेजर करना। ये तीन काम होते हैं, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए उसका हमको सबसे पहले जानना होता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है वो देख लेते हैं। लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट वो चीज होती है, वो मेजरमेंट जो सबसे छोटी मेजरमेंट जो किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो नॉर्मल स्केल होता है वो 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो 1 मिलीमीटर को हम बोलेंगे लीस्ट काउंट, ठीक है, उस स्केल का। अब इसका लीस्ट काउंट कितना होता है और इसका लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं? जनरली इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर का होता है। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्केल से ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो अ, हम लोग देखते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या मतलब है इसका? ये हमारा मेन स्केल है, इस पर मार्किंग्स बनी होती है 0 1 2 3 इस तरह से। और ये जो स्केल है हमारा, ये मान लेते हैं मिलीमीटर में, यानी कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इस तरह से। ये हमारा मेन स्केल है। उसके बाद ये जो नीचे हम स्लाइड कर रहे थे, ये हमारा क्या है? वर्नियर स्केल है। यहाँ पर भी मार्किंग्स बनी हुई है 0 1 2 3 और इसमें 10 मार्किंग्स है। कितने हैं? 10, ठीक है। तो ये हमारा मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। अब ये जो लेंथ है, ये है 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। और यहां पर ये कितनी है? यहां पर कितनी है? ये 1 मिलीमीटर है। ये कितनी है? 1 मिलीमीटर। और ये जो लेंथ दिख रही है ये क्या है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का अगर हमें जानना है तो कितना होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 मिलीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ तो हमें नहीं पता है कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमें एक चीज दिख रही है कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। ध्यान से देखिए,
वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, वो लेंथ इस लेंथ के बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 0.9 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 मिलीमीटर, तो ये 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 बीएसडी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो लीस्ट काउंट कितना आया? 0.1 मिलीमीटर। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि 10 डिवीजन 9 डिवीजन से मैच करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये 1 मिलीमीटर ही हो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जेईई मेंस का 26 का क्वेश्चन है, उससे थोड़ा क्लियरिटी आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.05 मिलीमीटर एंड 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 48 मेन स्केल डिवीजन। तो अब लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे इसका? 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.05 मिलीमीटर। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? तो अगर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 48 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो 1 बीएसडी कितना होगा? 48/50 एमएसडी। और 1 एमएसडी कितना है? दे रखा है 0.05, तो 48/50 इंटू 0.05 मिलीमीटर, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कट गया, 10 आया, इसका वैल्यू आएगा 0.048 मिलीमीटर। तो 1 बीएसडी की वैल्यू कितनी आई? 0.048 मिलीमीटर, यहां पर पुट कर देंगे 0.048 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया? 0.002 मिलीमीटर। इस तरह से बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का लेंथ मेजरमेंट कैसे करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से। वर्नियर कैलिपर। तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये फॉर्मूला होता है लेंथ के लिए। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं क्या मतलब है इसका। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है, और यहां पर बीच में कुछ रखा हुआ है जिसका लेंथ हमको मेजर करना है। ओके, ये मेन स्केल हमारा है, ये ऊपर वाला स्केल कौन सा है? मेन स्केल, और ये जो नीचे वाला स्केल है ये हमारा क्या है? वर्नियर स्केल। ठीक है, मार्किंग्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मार्किंग्स जो है वो मिलीमीटर में दे रखा है। ठीक है, और वर्नियर का 0 यहां पर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है। तो इस रॉड की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, और फॉर एग्जांपल इसका जो लीस्ट काउंट है वो दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताना। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितना है, वर्नियर स्केल, ये हमारा वर्नियर स्केल है, इसका जीरो देखो, जीरो, इसके जीरो के पहले कौन सा नंबर आता है, 2, तो ये हमारा हो गया मेन स्केल रीडिंग, और ये मिलीमीटर में है तो ये 2 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग हो गया, प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, मैच करने का मतलब ये कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइंस इस तरह से होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है 4 और 6 मैच करें, तो इसमें से कौन सा डिवीजन लेंगे, 4 या फिर 6, वर्नियर स्केल का लेना है, इसका वर्नियर स्केल का ये डिवीजन लेना है, इसको नहीं लेना है। ये लोग गलती कर देते हैं, इसको ले लेते हैं, बट इसको नहीं लेना है, हमें वर्नियर स्केल का डिवीजन लेना है, यानी कि 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर प्लस 0.4 मिलीमीटर, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजरमेंट करते हैं, और ये हमारा पूरा वर्नियर कैलिपर्स का प्रोसेस था। थैंक यू।